क्या? मरे हुए इंसान का मैसेज? हाँ मालिक, देखिए उनका ही नंबर है। ये तो कोई वीडियो मैसेज लगता है। दिग्विजय, मैं खुद तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताने आ रहा हूँ। अगर किसी वजह से मैं नहीं आ पाया तो ये वीडियो तुम्हें वो सच्चाई जानने में मदद करेगा। अगर मेरा फोन तुम्हें 3 दिन लगातार स्विच ऑफ मिला तो ये मैसेज तुम्हें अपने आप आ जाएगा, ऐसा मैंने सेटिंग किया है। तब अपने आप तुम्हें ये मैसेज मिल जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं ये वीडियो तुम्हारे भलाई के लिए ही बना रहा हूँ। वो नागिन मुझसे बदला लेने का इंतजार कर रही है। किसी भी पल वो मुझे मार सकती है। अगर कहीं मेरी मौत हो गई तो जो राज मुझे तुम्हें बताना है वो भी मेरे साथ ही मर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मालिक, डॉक्टर ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दबाजी नहीं, पूरा वीडियो देखते हैं। तुम्हें एक बहुत बड़ा राज जानना है दिग्विजय। उस राज को एक जगह पर मैंने छुपा कर रखा है, और वो जगह मुझे जिंदगी देने वाली जगह, मेरे अपने जहां रहते हैं वो जगह है। वहां जाने पर तुम्हें उस राज के बारे में पता चल जाएगा। ये वीडियो अगर तुम्हारे अलावा और कोई देख ले तो मुसीबत हो सकती है। जल्द से जल्द उस जगह पर जाकर सच्चाई को जान लो। मालिक, ये कौन सा राज है और वो कहाँ है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। आखिर क्या राज हो सकता है? मालिक, मुझे लग रहा है कि ये शायद कोई बिजनेस संबंधित आपको। छी, अगर पैसों की बात होती तो उसके मरने के 3 दिन बाद मैसेज पहुंचता नहीं। जरूर कोई बात है। क्या बात है ये जानना होगा। वो माई मुझे यही मिली थी ना, फिर वो कहीं मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं जानती थी तुम अवश्य वापस आओगे। तुमने जो कुछ भी कहा था वैसा ही हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? प्यार, रिश्ता, जिंदगी सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होगा? और ये सब क्यों हो रहा है? मुझे शिवानी चाहिए, वो मेरी है, वो सिर्फ मेरी है, और मैं शिवानी को किसी और की होने नहीं दूंगा। मिलेगी। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे तो जरूर मिलेगी। कहो, क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं अपनी शिवानी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिवानी तुम्हें जरूर मिलेगी। ओके, तुम्हारी मदद से भले ही मुझे शिवानी मिल जाए, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? ये मैं अपनों के लिए कर रही हूँ। मेरा सपना पूरा कर रही हूँ। कौन है तुम्हारे अपने? क्या है तुम्हारा सपना? तुम मेरे अपने हो। तुम ही मेरा सपना हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? और मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? इसका मतलब तुम मेरे दूर की रिश्तेदार हो? दूर की रिश्तेदार नहीं, बल्कि बहुत पास की हूँ। मतलब मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम मेरे पोते हो। तुम जिन्हें अपना समझ रहे हो वो कोई तुम्हारे अपने नहीं है। जिसे तुम अपनी बहन समझते हो वो बहन नहीं है। जिसे तुम मामा समझते हो वो तुम्हारे मामा नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ वो भी तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हें जन्म देने वाला वो दिग्विजय वो भी तुम्हारा पिता नहीं है। ए, तुम पागलों जैसी बातें मत करो। मेरे गुस्से के बारे में शायद तुम जानती नहीं हो। मेरा परिवार तुम्हारा मतलब मेरा नहीं है। क्यों बेटा?
इतना सब जो मैंने कहा, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा? शिवानी के बारे में कहा, सच लगा, विश्वास किया। तुम उसका फायदा उठाकर सोचे समझे बिना बात मत करो। मैं 100 आने सच कह रही हूँ, तुम दिग्विजय के बेटे ही नहीं हो। ए! मुझे भड़काओ मत, गुस्से में मैं क्या कर बैठूंगा मैं खुद नहीं जानता। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। सच हमेशा सच रहेगा। अगर मैं दिग्विजय का बेटा नहीं हूँ तो किसका बेटा हूँ? मेरे डैड कौन है? नंदिश तुम्हारे पिता हैं, मधुमती तुम्हारी माँ है। दिग्विजय के बेटे तुम नहीं, त्रिशूल है। ए बुढ़िया, बस बहुत हो चुका, बंद कर तेरी बकवास। पोते, मुझे माफ कर दो। तुम्हें रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बात सुनो, तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम उस घर में राजा बनकर पैदा नहीं हुए, नौकर के बेटे के रूप में पैदा हुए। तुम्हें उस घर का राजा बनाने वाली मैं थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलो, सबूत समेत सच्चाई साबित करके दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। क्यों मैडम, वो फूल आपको पसंद तो आया ना? मैडम, जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है, वो पाकर भी आप इतनी उदास कैसे हो सकती है? हेलो मैडम, मैडम कुछ कहिए। ओहो, जब मैं आपको फूल देने आया तब आप चिल्ला रही थी और अब आप चुप बैठी हैं। इसका मतलब आपको मुझसे प्यार होने लगा है? मैडम, कहीं आपको उस फूल के अंदर मेरी ही शक्ल तो दिखाई नहीं देने लगी है? मैडम, आप इतनी देर से ना जाने किस सोच में डूबी हुई है, बात कीजिए ना। वो फूल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओह, शायद आपने उसे ऊपर अच्छे से रखा है। मैडम, कुछ बात कीजिए मैडम। ये क्या है मैडम? मैडम, आपको तो ये फूल बहुत ज्यादा पसंद था ना? फिर आपने ऐसा क्यों किया? त्रिशूल, वो ऐसा। मैडम, अगर आपको मेरा दिया हुआ फूल पसंद नहीं आया था तो आप मुझे पहले ही बता देती। अगर आपको मुझसे सच में इतनी ज्यादा नफरत है तो आप पहले ही मुझे सीधा कह सकती थी ना मैडम। मेरे सामने तो आपने ऐसे खुशी खुशी स्वीकार किया जैसे आपको ये बहुत पसंद आया हो, और फिर मेरे जाने के बाद कुचल दिया। मैडम, अगर आपको इसे कुचलना ही था तो आपने मुझसे लिया ही क्यों? बताइए। त्रिशूल, वो। मैडम, कोई भी बहाना मत बनाइए। अगर आपको मेरी थोड़ी भी परवाह होती तो आप इस फूल को ऐसे नहीं फेंकती। मैडम, आप जानती हैं इस फूल को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया था? मैं न जाने कहां कहां गया था, बहुत ढूंढने पर मुश्किल से ये फूल मुझे मिला था। जानती है मैंने ये सब क्यों किया? इसलिए नहीं कि आप मुझसे प्यार करेंगी। आपको ये पसंद है, आप इसे देखकर खुश होंगी, इसलिए मैंने किया। जब मैंने ये फूल आपको दिया तब आपके चेहरे पर खुशी थी। आप जानती हैं वो देखकर मैं कितना खुश हुआ था। सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। त्रिशूल, मेरा उद्देश्य तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। वो ऐसा हुआ कि। और क्या हुआ होगा? मुझ पर गुस्सा आया होगा, इसीलिए आपने ये सब किया। त्रिशूल, अब मैं तुमसे कैसे कहूं कि इस फूल को त्रिविक्रम ने खराब किया?
कहिए मैडम, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आपको मुझसे नफरत है, इसलिए आपने इसे खराब किया। मैं आपके दिल में मेरे लिए प्यार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपने मुझे रोकने के लिए ये सब किया है ना? ठीक है मैडम, आप चाहे मुझे कितना भी रोक लें, मैं जितनी ठोकरें खाऊंगा मेरे लिए उतना अच्छा है। मैं मेरी कोशिश को नहीं रोकूंगा। एक बात तो सच है, आपसे प्यार करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। आपके दिल में मैं प्यार जगाकर ही रहूंगा, और अब भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। आप मेरी होकर ही रहेंगी। बेटा, अब तो विश्वास हुआ ना कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है? तुम्हें अमीरों के घर में बड़ा मैंने ही करवाया है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा पोता गरीबों में नहीं रहना चाहिए, मेरा पोता किसी का नौकर नहीं बनना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें दिग्विजय का बेटा बना दिया। तुम जो आज ये जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारी ये अमीरी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इतना ही नहीं, शिवानी भी तुम्हारी नहीं है। शिवानी न्यायबद्ध रूप से त्रिशूल की होनी चाहिए। उस त्रिशूल की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। अगर ये पता चला कि तुम दिग्विजय के बेटे नहीं हो, तो तुम्हारे पास जो अमीरी है वो तुमसे दूर हो जाएगी। नॉनसेंस! मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। छोड़ दो मुझे यहाँ से जाने दो। जाओ मेरे पोते, जाओ। इस सच्चाई को स्वीकार करने में तुम्हें समय लगेगा, फिर तुम्हें भी सब समझ आने लगेगा। समझ आने के बाद तुम्हारे दिल में गुस्से की ज्वाला भड़केगी। वो ज्वाला बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढेगा, फिर तुम मेरी सारी बातें मानने लगोगे, त्रिशूल के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। त्रिशूल, या ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही है क्या? चलो अंदर। माँ तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? आंखें भी लाल हो गई है। किसी ने कुछ कहा क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ माँ। तुम मुझसे झूठ बिल्कुल मत कहो। क्या हुआ है बताओ मुझे। माँ वो एक किताब पढ़ रहा था, उसकी कहानी पढ़कर बुरा लगा बस। किताब? कौन सी किताब, कैसी कहानी? उसका नाम छोड़ो ना, मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ, आगे क्या होगा ये बताना। ठीक है सुनाओ। एक लड़की एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस लड़के को उसके प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब उसे उसके प्यार के बारे में पता चलता है और वो भी उससे प्यार करने लगता है, और तब उस लड़की की सगाई किसी और लड़के के साथ तय हो जाती है। और अब वो लड़का अपना प्यार बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। कहो माँ, उसकी ये कोशिश सही है या गलत? उस लड़के की कोशिश बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन वो लड़की अब उस लड़के से प्यार नहीं करती ना माँ। उस लड़की ने पहले प्यार इसी से किया था ना?
उस लड़की का उसका प्यार समझने से पहले ही उस लड़की का अपना दिल बदलना गलत है। लेकिन माँ, उसने उस लड़की का प्यार समझने में बहुत देर कर दी, तो ये उसकी गलती हुई ना? ये उसकी गलती हो सकती है, लेकिन उसका प्यार भी तो सच्चा है। तो फिर उसे उसका प्यार मिलेगा क्या? देखो त्रिशूल, भगवान ने तय किया है जिसका प्यार जिसे मिलना है उसे ही मिलता है। समझ गए ना तुम? वो लड़की शायद उस लड़के को मिल भी जाए, लेकिन उस लड़की के साथ जो लड़का शादी करने वाला है उसके साथ तो गलत हुआ ना माँ। उसके प्यार की तो हार हुई ना। त्रिशूल, यहाँ किसका प्यार जीतता है किसका प्यार हारता है ये जरूरी नहीं है। जिसका प्यार सच्चा है उनका प्यार जीतेगा। हाँ क्या माँ, सच्चे प्यार की ही जीत होगी? उसकी ही जीत होगी। मेरा प्यार जरूर जीतेगा। अमृता ने भी हम दोनों को एक होने को कहा, और अब माँ ने सच्चे प्यार की ही जीत होगी। ये क्या है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? इतने सालों बाद ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे। नागलोक में जब भी आदिशेष मुझे याद किया करता था, जब भी वो मेरे पास आया करता था, ऐसा ही एहसास हुआ करता था। आज फिर वही एहसास हो रहा है। मतलब आदिशेष मुझे याद कर रहा है। शायद त्रिविक्रम को पुरानी बातें याद आ रही हैं। अभी उससे पूछती हूँ। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या उन्हें पहले की कोई बात याद नहीं आई? नहीं, याद तो आया होगा। मुझसे बात करने के लिए तड़प भी रहे होंगे। फिर से कॉल करती हूँ। हेलो शिवानी जी। हेलो त्रिविक्रम। मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, किसी इंपॉर्टेंट काम में हूँ। आई विल कॉल यू टुमारो। त्रिविक्रम, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? क्या त्रिविक्रम को अतीत की कोई बात याद नहीं आ रही? क्या उसे मैं याद नहीं हूँ? लेकिन मेरा दिल तो ऐसे धड़क रहा है जैसे आतिशेष मुझे याद कर रहा हो। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे महादेव, ये मेरे अंदर इतनी हलचल क्यों हो रही है? मुझे उत्तर दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ महादेव? आदिशेष को क्या अतीत की कोई बात याद नहीं आ रही? रात की कटी पतंग लूटने आओ रे सैया, दबे दबे से पैरों से पैडल मारो सैया।
तुम मेरे हो, तुम ही मेरा सपना हो। मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हें जन्म देने वाला नंदिश है। नंदिश तुम्हारे पिताजी हैं और दिग्विजय के बेटे तुम नहीं, त्रिशूल है। नो 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 नो, दैट्स नॉट ट्रू। मैं दिग्विजय का बेटा हूं, उस नंदिश का नहीं। ये जायदाद, ये संपत्ति सब मेरी होनी चाहिए। हाँ? त्रिविक्रम, आखिर ये सब बिखरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, वो एक फाइल ढूंढ रहा था तभी सब बिखर गया। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है कि रात को ढूंढ रहे हो? ऐसा नहीं है डैड, कल सुबह ढूंढ लूंगा। ठीक है डैड, गुड नाइट। ए त्रिविक्रम, क्या हुआ? डैड कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है मैं तुम्हारा डैड हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। त्रिविक्रम, मुझे अपना दोस्त समझो और जो बात है वो बताओ। देखो, इस दुनिया में बाप बेटे की दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं है। अरे बताओ ना। डैड, मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकता हूँ? जो चाहिए वो पूछो। कार, बाइक, जो मांगना है मांगो। यू वांट टू गो अब्रॉड? डैड डैड डैड, ये सब नहीं चाहिए। क्या मेरे जन्म के दिन ही त्रिशूल का जन्म हुआ था? ये क्या, तुम्हें नहीं पता क्या? कहीं भूल तो नहीं गए? पता है डैड, पर क्या हम दोनों एक ही टाइम पर पैदा हुए थे? क्या आप तब घर पर ही थे? मैं घर पर तो नहीं था, पर तुम्हारी माँ, तुम्हारे मामा जी सब घर पर थे। कहते हैं एक ही दिन, एक ही टाइम और एक ही जगह तुम दोनों का जन्म इसी घर में हुआ था। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस यूं ही पूछ रहा था। ठीक है डैड, मुझे बहुत नींद आ रही है तो सो जाता हूँ। ओके, गुड नाइट, स्लीप वेल। बड़े मालिक, आशीर्वाद दीजिए। अरे आज क्या हो गया सडनली? कुछ नहीं हुआ बड़े मालिक, वो आज मैं कुछ अच्छा करने जा रहा था। उस काम की शुरुआत अभी होगी, इसलिए आशीर्वाद लेने आया था। अरे तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए ना। बड़े मालिक, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहेगा। पर आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं जो बोल रही हूँ वही सच है। तुम दिग्विजय के बेटे ही नहीं हो, नंदिश तुम्हारे पिताजी हैं। भले ही तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें पराया भी नहीं समझा। वो तो मुझे पता है बड़े मालिक, हमने बहुत पुण्य किया होगा जो आपसे इतना प्यार हमें मिलता है। क्या बात है, बड़ों की तरह बात करना सीख गए। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब कोई भी काम हो मैं उसे चुटकियों में कर दिया करता था। और हाँ, तुम्हारे पास भी मेरी जैसी ही क्वालिटीज हैं। पर पता नहीं त्रिविक्रम के पास क्यों नहीं है। वो क्या करता है, क्या पढ़ता है, ऊपर वाला जानता है। आप छोटे मालिक के बारे में गलत सोच रहे हैं। वो सच में बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने चाहा तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। त्रिशूल, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। मुझे बुरा न लगे इसलिए तुम उसकी अच्छी बातें बता रहे हो। नहीं बड़े मालिक। छोड़ो त्रिशूल, जब उसे अकल आएगी तो वक्त के साथ साथ वो भी सीख जाएगा। अगर मैं उसे ऐसे ही बोलता रहा तो वो कहीं मुझसे इरिटेट ना हो जाए, इस बात का डर है मुझे। आप इस तरह से मत सोचिए बड़े मालिक, सब ठीक हो जाएगा।
अरे हाँ, तुम्हें तो कुछ बहुत अर्जेंट काम था ना। अब जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, मैं चलता हूँ बड़े मालिक। त्रिशूल, वैसे काम क्या है? वो कुछ अच्छा काम है बड़े मालिक। मैंने जो सोचा है वो हुआ तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, जाओ। हे भगवान, आदिशेष कौन है ये तो आपने मुझे दिखा दिया, लेकिन उन्हें कोई भी पुरानी बातें याद नहीं आ रही हैं। अगर उन्हें वो बातें याद नहीं आई तो हमारा मिलाप कैसे संभव होगा? मैं नागमणि कैसे ढूंढ पाऊंगी? मैं और कितने दिन ऐसे काटूं? भगवान, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? त्रिविक्रम को वो सारी बातें कब याद आएंगी? आप जवाब नहीं देंगे ना? समय ही जवाब देगा ये कहकर मुझे चुप करवा देंगे। नहीं, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। त्रिविक्रम को वो सब कुछ याद दिलाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, और इस काम के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कुछ ऐसा कीजिए भगवान कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मेरा आदिशेष मिल जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो अपने अतीत से परिचित होकर सामने आ जाए। ये क्या? मेरी दिल की धड़कनें तेज क्यों हो रही हैं? इसका मतलब मेरा आदिशेष मुझे याद कर रहा है। उस वक्त भी मुझे यही महसूस हुआ था और आज भी यही महसूस हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है? धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। इसका मतलब मेरा आदिशेष यहीं कहीं है, वो मेरे आसपास ही है। आदिशेष, मेरी शिवानी घर पर नहीं मिली, इसलिए उसे ढूंढते यहाँ तक आया। हे भगवान, काश वो मुझे यहीं पर मिल जाए। वो मुझसे 1 मिनट भी दूर होती है तो मुझे लगता है कुछ खो गया है। प्लीज भगवान जी, उसे मुझसे मिलवा दीजिए। मुझे आदिशेष कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? फोन करके देखती हूँ। शिवानी जी का कॉल आ रहा है। हेलो शिवानी जी। हेलो त्रिविक्रम, कहाँ हैं आप? पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आप मुझे ढूंढ रही हो? यानी कि आप मेरे घर आई हो क्या? क्या आप घर पर हैं? लेकिन क्यों, क्या बात है शिवानी जी? त्रिविक्रम, क्या आपने मुझे अभी याद किया था? एक्चुअली आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आ जाइए।
त्रिविक्रम मेरे आदिशेष है ना, मैं जहाँ भी रहूँ मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। कैसे घूम लेती हैं? क्या वो मैडम, शायद आप किसी को ढूंढ रही हैं। मुझे ढूंढ रही थी ना? मुझे पता है, मेरा ही इंतजार था। मैं अपने आदिशेष को ढूंढ रही हूँ, अपने त्रिविक्रम को, तुम्हें नहीं। मैडम, मुझे पता है आपने दिल में कुछ छुपा कर रखा है। मैं आपके सामने ही तो खड़ा हूँ, बताइए ना। सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे भगवान के दर्शन के लिए। हाँ? मेरा मतलब मंदिर में कोई भगवान के दर्शन के लिए ही आएगा ना। दर्शन करो और जाओ। तुम यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आए हो ना, तो वो छोड़कर मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? आप ही मेरी भगवान है मैडम। शिवानी जी, शिवानी जी क्यों आजकल वियर्ड बिहेव कर रही हैं? उस दादी माँ की बातों ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। उस राजकुमारी से तुम्हें बहुत प्रेम है, परंतु वो राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या दादी माँ की कही बात सच होगी? क्या शिवानी जी मुझसे दूर हो जाएंगी? नो 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 नो, कुछ तो गड़बड़ है, और वो क्या है मुझे जानना होगा। वैसे शिवानी जी इस वक्त कहाँ जा सकती हैं? वॉक करने गई होंगी क्या? पर ये टाइम कौन वॉक करने जाता है? टेंपल, मोस्टली टेंपल ही गई होंगी। मुझे परेशान कर रहे हो? अरे रे मैडम, मैं कहा आपको कहीं सता रहा हूँ। मैं तो दर्शन करने आया हूँ, आप ही मेरे आगे चल रही हैं। ऐसी बात है? हाँ। मैडम, मंदिर में उल्टा नहीं घूमते, ये गलत होता है। भगवान नाराज हो गए तो आपको श्राप दे देंगे। ये सब मैं जानती हूँ, अब तुम आगे चलो। मैं जाऊँ? अब क्यों रुक गए तुम? मैडम, आपको मेरे पीछे चलता हुआ देखकर लग रहा है मेरी बोली हुई बात सच हो जाएगी। कौन सी बात? वही कि आप मुझसे प्यार करेंगी और फिर आप मेरे पीछे आने लगेंगी। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब पहले ही होता है। मैं ना तुम्हारे पीछे आऊंगी और ना तुमसे प्यार करूंगी। वाह, देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप हमेशा मेरे आगे चलिए और मैं पीछे चलूंगा। इधर आओ बेटा। कौन, मैं? ओके। क्यों बुलाया मौसी? मैं कब से देख रही हूँ तुम उस लड़की के पीछे पीछे यहाँ घूम रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? वो आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। लड़की के पीछे क्यों घूम रहे हो? जाकर तुम भगवान जी की परिक्रमा करो ना, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसे जरा और बुद्धि दीजिए। मौसी, अब अगर मैं सच्चे मन से भगवान की पूजा करके उनकी परिक्रमा करूंगा तो मेरा काम पूरा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है मौसी, थैंक यू। शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपना लो।
त्रिशूल, हाँ अब ये क्या कर रहे हो? ओ बेटा, तुम्हें भगवान जी की परिक्रमा करने को कहा था, तुम लड़की की परिक्रमा क्यों कर रहे हो? मौसी, मैं जो चीज मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ उसे वो भगवान नहीं, ये देवी पूरा करेगी। मौसी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे दिल से अपनाने के लिए ये मंजूरी देंगी। मेरी जिंदगी में खुशी देने वाली यही है और यही मेरी देवी है। समझ कुछ नहीं आया, भगवान तुम्हारा भला करे। मैडम, मेरी इच्छा आप पूरी जरूर करेंगी ना? अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ त्रिशूल, बढ़ते हुए प्यार को मानने का तुम्हारा मन नहीं करता है? देखो, मैं तुम्हें एक दोस्त की नजर से देखती हूँ। ऐसी हरकतें करोगे तो दोस्त भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो मुझे पति की जगह प्रमोट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा। मेरे प्यार को तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं पा सकते, ये नामुमकिन है। मैडम, इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है। प्लीज त्रिशूल, मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ऐसे मत सताओ। मेरा प्यार अलग है और तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। और मेरे प्यार को आप नहीं समझ रही है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको मेरा प्यार समझाता हूँ और आप मुझे आपका प्यार समझाइए। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज बातें करना बंद करो। ठीक है, आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूँगा। सच बोल रहे हो? मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे ना तुम? थैंक यू सो मच। हेलो मैडम, मैंने कहा कि मैं आपको तंग नहीं करूँगा, प्यार नहीं करूँगा ये नहीं कहा। आपसे प्यार करने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। त्रिशूल, तुम मैडम, मैडम, त्रिविक्रम, आप यहाँ? मैं ही। महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार आदिशेष ने मुझे ढूंढ ही लिया। क्यों शिवानी जी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? अरे रे, मैंने ऐसा कब कहा? सच कहूँ तो मेरा मन तो कह रहा था कि आप यहाँ जरूर आएंगे त्रिविक्रम। आपको पता है आपको यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ मैं। छोटे मालिक, आप आज मंदिर कैसे आ गए? आपको देखकर मैं हैरान हो गया हूँ। आप मुझे ढूंढते हुए आए हैं क्या? आप एक कॉल करते तो मैं खुद आ जाता। तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आया हूँ, शिवानी जी के लिए आया हूँ। उनके घर गया था तो वो वहां पर नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ आ गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भगवान के दर्शन के लिए आया था छोटे मालिक। डैड से शायद तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम यही था तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। वो क्या है, मैं पूछ सकता हूँ? बताऊंगा छोटे मालिक, टाइम दीजिए। जो सोचा है वो होने के बाद पक्का बताऊंगा। उस दादी द्वारा कही गई एक एक बात सच होती दिख रही है। त्रिविक्रम, चलिए ना,
साथ में दर्शन करते हैं। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, छोटे मालिक। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम रुक जाइए। मंदिर के दरवाजे तक आकर बिना दर्शन किए चले जाएंगे तो ये सही नहीं होगा। चलिए मेरे साथ। नहीं शिवानी जी, मुझे कुछ काम है, आप दर्शन पूरा करके आइए। नहीं त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम। शिट, छोटे मालिक इतने अर्जेंटली कहाँ गए? कुछ गलत सोच लिया क्या?